हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का एडिक्विटी का जो फोर्थ वाला मॉक है उसका मैथ सेक्शन पूरा सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई टाइम पास करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ द 7 मैन एंड द 6 वीमेन, मतलब बोल रहा है 7 मैन प्लस 6 वीमेन है, हमें 5% और सिलेक्टेड फ्रॉम अ कमिटी सो दैट द टेस्ट 3 मेंस। ठीक है, 5 मेंबर टोटल हमें सेलेक्ट करने हैं और 3 मैन तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मैन, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा चलेंगे। 3 मैन, 4 मैन होते हैं या तो 5 मैन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते क्योंकि 5 मैन की टीम में बनेंगे। अगर 3 मैन है तो कितने होंगे, 2 वीमेन होंगे, इसमें 1 वीमेन होगी, इसमें 0 वीमेन होगी। तो इन हाउ मेनी वेज, हाँ ठीक है, वेज निकालना डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 7 पर करके चलेंगे। 7C3 इंटू 6C2 प्लस 7C4 प्लस कितना हो जाएगा 7C5, इसमें कितना हो जाएगा इंटू 6C1। ठीक है, 6C1। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की बात है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस इसको कितना देगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू ये तो 6C1 तो डायरेक्ट 6 होता है, प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 टू 6 ये कट जाएगा। तो ये कितना देगा 7 5 35 आएगा, 35 इंटू कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, कितना देगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल से ये आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा 15, प्लस ये जो टर्म है वही ये टर्म थी, मतलब कितना होगा 35 हो जाएगा। 35 इंटू 6 प्लस 7 फैक्टोरियल करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 7 से 21 आ जाएगा, 21 यहाँ पर आ गया। तो इसमें से 35 कॉमन ले लेता हूँ, 35 15 प्लस 6 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 प्लस 21। अगर मैं देखना चाहूँ यूनिट डिजिट से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा यूनिट डिजिट्स। तो 7 5 1 5 प्लस 1 करना है तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा है 756। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बोलता है द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 21 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द बेस इतना दे रखा है। ठीक है, इफ द टोटल एरिया ऑफ द 3 लेटरल सरफेस इज 3 लेटरल सरफेस बोल रहा है, मतलब सी एस ए ऑफ प्रिज्म। सी एस ऑफ प्रिज्म होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा 15 8 15 17, तो 15 17 32 32 में 8 जोड़ा 40, तो 40x इंटू हाइट कितनी देर की थी, हाइट 21 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा 840 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 टाइम्स है ये 40 40 40 कट जाएगा, एक्स वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम कितना है बेस एरिया इंटू हाइट। अब तो मैं अच्छे से पता चलेगा कि ये 8 15 17 क्या है, 17 यहाँ पर होगा हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 इंटू 15 इंटू हाइट ही जो है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। मैंने काट दिया 4 हो जाएगा, 15 4 60 और 6 1 6 6 2 12 1260 इसका राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक नया पन्ना ले लेता हूँ मैं, नया पन्ना ये रहा। उसके बाद आ गया अ वर्कर बोरोड सम मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% फॉर द 3 years। ठीक है, 6 3 18% हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 3 27% लिया, 27% एंड द 14% फॉर द नेक्स्ट ईयर। 14% कितने साल का है, अच्छा एक ही साल का दे रखा है, 14% हो जाएगा इसका। इफ़ यू पेड द 6490 फॉर द 7 years। ठीक है, 7 साल, 7 कैसे हो गए 3 3 1, हाँ 3 3 1 7 हो गए। हाउ मच मनी डिड ही बोरो, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट आई के लिए हमें इंटरेस्ट दे रखा है, हमें पी के लिए बतानी है, पी मतलब होता है 100%। ठीक है, तो कितना होगा इसको सॉल्व कर दो, 8 5 8 4 12, 12 में 7 जोड़ा 19 19 1 2 3 4 5 59। ठीक है, ये 59 की वैल्यू दे रखी है, हमें किसी वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो तो आ देंगे लास्ट में, 3 जीरो और ये 9 1 9 ऐसे कुछ मान लो। तो 11,000 एक ही ऑप्शन में, तो 11,000 हो जाएगा यूनिट डिजिट से। फिर जो फोर्थ वाला है क्वेश्चन उसमें बोलता है कि क्वेश्चन फोर्थ उसमें बोल रखा है ए कैन फिल द पाइप इन द 72 मिनट एंड बी कैन फिल इन द 76। ठीक है, बोथ पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम बी टर्नड ऑफ। बी वाले को हमें टर्नड ऑफ करना है टू फिल द कम्प्लीटली इन द। ठीक है, इसको 54 मिनट में हमें भरना है, 54 मिनट मतलब ए। तो इसका एल्सियम ले लेंगे, तो कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 32 4 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो एल्सियम कितना हो जाएगा 4 इंटू 18 इंटू 19 हो जाएगा। तो इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा 19 से, इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा 18 से। तो हमें साफ साफ चला है पेट्रोल को निकालना पड़ेगा, तो 18 इंटू 19 कितना हो जाएगा 324 प्लस 18 18 कितना हो जाएगा 8 से 12 2 3 4 4 3 इंटू 4 4 टू द 8 4 4 16 4 से 12 13 68 हमारा टोटल वर्क डन आ गया। और क्या इतना ए जो था वो तो कम्प्लीटली 54 मिनट तो काम किया ही उसने। ठीक है, हाँ तो वो तो चला ही कौन सा, तो 19 इंटू 4 19 4 76, तो 6 आ जाएगा, 7 कैरी पे चल जाएगा और 95 95 में 7 जोड़ा 102 होता है मेरे ख्याल से।
102, ठीक है, कितना देगा, माइनस कर दो इसको तो 4 आ जाएगा, हाँ सॉरी 2 आ जाएगा, इसमें माइनस कर 4 आ जाएगा, इसमें क्या रखेगा 342, तो 342 अब कितना चला होगा, बी चला होगा, कितना था टी टाइम के लिए चला होगा, तो देखते हैं आप कितना देगा, 9 से काटो क्या, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 9 4 जा 9 8 जा 72, टी से काट दिया तो कितना देगा, ये मेरे ख्याल से 19 आएगा इसका मिनट, 19 मिनट इसका राइट आंसर है। हाँ ठीक है, ऑप्शन मैच हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है 8 men प्लस 3 women कैन डू द वर्क इन द 7 days, ठीक है 7 days हो जाएगा, वेर एज द 5 men प्लस 1 women कैन डू इट इन द 12 days, हाउ मैनी men शुड असिस्ट, ठीक है, तो मैन एक्स मैन असिस्ट 8 women टू डू द वर्क इन द 4 1/5 days, तो 5 4 20 21/5 25 1 days, इसमें करना है, हमें सॉल्व करना है, तो इसको काट नहीं सकते, इसको हम नहीं कटेगा ये, तो इंटू करना पड़ेगा, 7 8 जा 56 मैन, और ये कितना 12 5 जा 60 मैन, ये सर्च चल जाएगा तो कितना देगा 4 मैन हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना देगा 7 3 जा 21 मैन, और कितना देगा 12 जा 12 मैन, 12 और 21 9, तो ये कितना देगा 9 सॉरी वीमेन नहीं है वीमेन, तो यहाँ से वीमेन की वैल्यू कितनी निकली, वीमेन की वैल्यू निकल दी है 4, और मैन की वैल्यू कितनी निकली 9 निकल दिया। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, चलो अरे यार इसमें सॉल्व हो जाएगा क्या, हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 9 मैन 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस 3 4 जा 12 इंटू 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसमें पुट करता हूँ 9x प्लस 8 4 जा 32 इंटू 21/5, इसको काटूंगा तो कैसा हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, बाकी तो कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा, 3 के टेबल से काट दो, 3 के टेबल से भी कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 24, ये कितना देगा 28 इक्वल्स टू कितना देगा 28 इंटू 5, ये चल जाएगा इधर, तो कितना देगा 9x प्लस 32, तो 5 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 14, 140 40 में 140 में से 32 निकालते कितना देगा 108, 108 में से अगर मैं 9 से 12 करता हूँ तो देगा 9 1 9 9 2 18, 12 मिनट इसका राइट आंसर, 12 मिनट नहीं सॉरी 12 मिनट लौंडे लगेंगे, ठीक है 12 लौंडे लग गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6th वाला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन कहता है हमें a माइनस बी का हो स्क्वायर, ठीक है a माइनस ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तो बोलता है तो a को मैं 0 मान लेता हूँ, b को अगर मैं बनाता हूँ और c को कितना मान लेता हूँ -1 मान लेता हूँ इसके अंदर, तो सिंपली हो जाएगा कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब -1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये तो हम बताइए कि a माइनस बी यहाँ पर भी आया है, तो एक बार नीचे -1 लिख दो, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर नीचे लिख दो, फिर यहाँ पर क्या आएगा b माइनस सी, तो b माइनस सी मतलब 2 आ जाएगा, b माइनस सी, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर b माइनस का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एक बार, और एक और क्या था c माइनस ए, तो c माइनस ए -1, तो यहाँ पर कितना देगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करते हुए देगा 1/-2 1/-2 इतना आ गया, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना देगा, अच्छा एक -3 ऊपर कॉमन एक और है क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, अभी नजर गई मेरी, -1/2 ये कितना देगा, यहाँ पर एक रह गया, कौन सा रह गया c माइनस ए ना, c माइनस ए -1 और a माइनस बी यहाँ पर -1 एक रहेगा, ये कितना देगा +4 आ गया, -1/2 तो यहाँ पर कितना देगा 2 इंटू -1/2, तो कितना देगा ये -1 आ जाएगा, और अब -3 आ जाएगा, -4 और 4 प्लस 0 आएगा, इसका शायद 0 आएगा, ठीक है, हाँ 0 ऑप्शन मैच हो गया। 7th पे चलो, 7th में कहता है हमें कि ग्रुप ऑफ द पीपल कंसिस्ट ऑफ द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, 20% ऑफ द मैन आर, ठीक है 20% कितने हैं मैन है, 50% अगर वीमेन है तो बचे कितने 70 और 30 बचेंगे, 30% कितने देंगे रेस्ट आर चिल्ड्रन दे रखे हैं, एंड देयर एवरेज वेट्स आर 45 kg, इसका 45 kg है, इसका 50 kg, इसका भी 50 kg है, तो निकालो, ठीक है, तो मैंने यहाँ से कर दिया 0 0 0 गया, ठीक है, और फिर ये 90 हो जाएगा, ये 15 5 1 से 50 हो जाएगा, 5 5 25 250 हो जाएगा, और ये कितना 3 5 15 100, तो और लास्ट में देगा 5 3 10, ठीक है 10 हो जाएगा, ये 10 से ये पूरे 0 कट जाएंगे, प्लस करना है, तो ये कितना देगा मेरे ख्याल से 40, और ये 49, हाँ ठीक है ऑप्शन मैच हो गया, 49 है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आते हैं, 8th क्वेश्चन का इसको बाद में देखेंगे 8th क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं पहले। 9th क्वेश्चन में कितना तरीका है सेक, मेरे ख्याल से इसमें 0, हाँ ठीक है 5 को 0 पुट कर दो, 0 डिग्री पुट कर दो, तो कितना देगा
सेक 0 1 होता है, 1 माइनस 10 0 0 1 का स्क्वायर, तो कितना देगा 1 ही आ जाएगा, इंटू कितना देगा 1 0, ठीक है, ये 1 साइन 0 0 होता है, कॉस 1 0 1 होता है, तो अपन 1, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा इसका आंसर, राइट आंसर, हाँ 1 ही है, मैशर हो गया ऑप्शन, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं अब। 10th क्वेश्चन में तो हमें पता चल गया सिंपली, ये पता ही होगा तो आइडेंटिटी, ये इंटू ये इक्वल्स ये इंटू ये, ठीक है, ये पता होगा, तो क्या जाएगा 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये 6 प्लस एक्स है, ठीक है। तो 8 8 जा 60, 3 2 3 जा 2 4 जा 8 4 जा 32, 32 अपॉन 3 माइनस ये जो 6 है उसका चल जाएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 देता हूँ अपॉन में 3, और इसको मैं अगर काटूंगा तो कितना हो जाएगा ये 18 2 14/3, 14/3 ऑप्शन है क्या कोई, 14 हाँ 14/3 ऑप्शन है, ठीक है। फिर ये 10th के बाद अब आते हैं 11th क्वेश्चन में। नया बना लेता हूँ, काम करता हूँ। तो 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन में बोलता है कि अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का तुम्हें पता ही होगा, क्या होता है कि सिग्मा अपॉन एक्स बार इक्वल्स टू इंटू 100 होता है, तो सिग्मा वैल्यू तुम्हें दे रखी है 5 अपॉन एक्स बार 25 दे रखा है इंटू 100, तो पता ही है 5 जा ये 20 जा 20% इसका राइट आंसर है, आगे बढ़ लो, आसान क्वेश्चन था ये, उसको बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 34 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 25% मोर देन द टाइम इट टेक्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर मैं अप स्ट्रीम लिखता हूँ, यहाँ पर मैं डाउन स्ट्रीम लिखता हूँ। टाइम कितना लग रहा है, अगर इसको 5x लग रहा है तो इसको 4x लगता है, और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसका है 34 किलोमीटर है, तो ये कितना चलता है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये b माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना होगा b प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड निकल गई, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम रेशियो शायद नहीं ले पाएंगे इसके अंदर, तो उसमें स्पीड का लेता हूँ। स्पीड कितना देगा, स्पीड क्या ले जाएगी b माइनस 4 इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 34/5x आ जाएगा, इसमें कितना देगा b प्लस 4 इक्वल्स टू 40/4x, मतलब कितना देगा 10/x आ जाएगा सिंपली। अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों को माइनस करता हूँ, ठीक है, इसको इस वाले से माइनस ये वाला करता हूँ, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ मैं पहले, तो माइनस करने में चलेगा -8 बी से बी चल देगा, है ना, तो -8 इक्वल्स टू 34/5x माइनस 10/x आ जाएगा, इसको 5 से इंटू करूँगा तो 50 आ जाएगा, और ये 5x आ जाएगा, तो 50 में से मेरे ख्याल से कितना देगा 6 पे 40 40 16, तो -16 माइनस चलेगा 8 2 जा जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितना देगी, एक्स वैल्यू देगी 2/5, ये 5 नीचे का बचेगा, एक्स वैल्यू 2/5 आ गई है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ और इस वैल्यू निकाल दूँगा, तो कितना देगा b प्लस 4 की वैल्यू कितना देगी, कितना देगी ये 10/x, तो एक्स वैल्यू कितनी है 2/5, 2 इंटू 5 2 5 जा, तो 5 से 25 में से 4 निकाल दिया, 25 में से 4 निकाल, बी कर 21 आ रही है, 21 ऑप्शन है क्या, 1 मिनट, हाँ 21 ऑप्शन है, सही है, चलो। हाँ बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ द, ठीक है 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 ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ द कितना है, एम पी दे रखी है 744 दे रखी है हमारे पास, बहुत सही, और विच इज़ 75% अबाउट द कॉस्ट प्राइस, तो अगर सी पी 100 है तो कितना देगी 131 हो जाएगी %, और द प्रॉफिट परसेंटेज 9%, ठीक है। तो 109 पे इसका एस पी हुआ है, फाइंड द डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो कितना देगा ये मेरे ख्याल से दोनों को कितना देगा 131 इंटू 100 हो जाएगा, दोनों को माइनस करने कितना देगा 30 माइनस में 9 करना, तो 22 आया गया, 22 में 9 जोड़ेगा तो हाँ ठीक है 22 भी आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं देखूँ मोटा मोटा तो कितना देगा, 0 से ये 0 कैंसिल देगा, तो कितना देगा 220/13, तो 13 7 13 में जा 13 के कितना देगा 9 आ जाएगा 90, और 13 7 जा 90, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 7 जा 91, तो अप्रॉक्स 17 के आसपास कोई ऑप्शन, 16.79 एक ऑप्शन है, 16.79, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट पन्ना अरे हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, 14 क्वेश्चन आ गया, 14 क्वेश्चन क्या देगा, अ पर्सन बोरोड द 10,000 एट द रेट ऑफ द, ठीक है 10,000 ले रखा है उसने, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली कर रखा है, कंपाउंड एनुअली नहीं सॉरी क्वार्टरली दे रखी है, वो भी 3 मंथ के लिए 9 मंथ के लिए सॉरी, तो क्वार्टरली में सबसे पता ही होगा कि 4 बार लगता है, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं इसको, और 3 मंथ के लिए स्लॉट में डिवाइड करेंगे, 3 महीने का लगता है ना, तो कितना देगा 12 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना देगा 3% लगेगा, 3% लगेगा, और 9 मंथ है तो 3 3 3 तब तक नॉम बनेगा, तो कितना देगा 100 की वैल्यू किसी में देगी 103 में बढ़ेगी, तो 3 बार लगेगा, तो ये क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब, तो मुझे इससे कुछ लेना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इन दोनों का गैप चाहिए मुझे, तो गैप कैसे होगा 103 का क्यूब करना है ना, तो यूनिट डिजिट तो 7 ही आएगा, इसमें कुछ इशू नहीं है क्योंकि 3 3 9 9 27, बट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट डिफरेंट है, तो 103 इंटू 103 हो जाएगा, 3 3 9
और इंटू फिर कितना देगा 300, फिर कितना देगा 0 0 आ जाएगा तो 09 आएगा, तो 09 इंटू 103 वापस करता हूँ मैं, तो 103 का 3 आ जाएगा 27 इंटू कितना देगा 0 आ जाएगा, तो लास्ट में तो 27 आएगा। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन टिक मार करके बोल लो। फिर हमें बोलता है कि 3% XYZ, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया, थोड़ा दूर लग देता हूँ, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। रेशियो कितना देखा है 13:20:15 देखा है। 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स वाई विड्रॉ 33% शेयर, तो इसमें 7 महीने तो लिखा ही है, प्लस 33% शेयर निकाल दिया, तो मतलब कितना देगा 20 में से 33 ना, 33 तो 7 पे 40 40 60 67/100 इंटू कितना ही 7 महीने का, तो ये 5 महीने का हो जाएगा, ठीक है। प्लस जेड ने विड्रॉ किया 5 मंथ प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ईयर, मतलब 5 महीने पहले, अच्छा ये 7 महीने के लिए जाएगा, तो कितना कहता है उसने 24 ना, तो 15 इंटू 24 ना, 6 पे 30 30 70 76/100 इंटू 5 महीने के लिए, और इसका एक्स का कितना दे रखा है, अच्छा एक्स का नहीं दे रखा, इंटू 12 दे रखा है, तो हमें किसके लिए निकालनी है, इफ़ द टोटल प्रॉफिट कितने दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, शेयर ऑफ जेड, ठीक है, जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो जेड 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 अच्छा जेड की इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो कट रहा है कुछ 3 के टेबल से 4 3 के टेबल से नहीं कट रहा कुछ भी, 4 के टेबल से यहाँ नहीं कटेगा, इंटू करना पड़ेगा सर। 12 3 जा 36, 12 के 156 आ जाएगा इसका, 156 इसका आ गया, डिवाइड बाई इसको करता हूँ, तो 12 इंटू 5 100, ये पूरा कंडीशन हो जाएगा, 140 में आकर 67 तो 7 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 207 आ जाएगा, क्या 207 आ जाएगा, इसको कितना देगा, मैं इसको काटूँ तो कितना देगा, 15 5 जा 75, 5 20 जा 5 3 जा 5 4 जा 4 से करूँगा तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 13 9 3 जा 57 आ जाएगा, और 5 7 105 सॉरी 105 आ जाएगा, ये कितना देगा 12 देगा, ये 6 देगा, ये 162 आ जाएगा। अगर तीनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इनको टोटल दे रहा है, तो 7 6 13 13 14 15 15 देगा, गिव 1 6 7 7 12 12 देगा, और ये कितना देगा, ये आएगा 2 3 4 5 5 to 5 आएगा, ठीक है। तो कितना देगा 161/525 इंटू हमें कितना निकालता है, जेड को निकालता है 162, ठीक है। तो अगर मैं काटना भी चाहती हूँ तो कितना देगा, मैं अगर कहूँ, ठीक है, 5 1 जा 5 5 0 5 5 जा 25, 5 से ये काटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 से काटेगा तो 21, 5 से ये काटेगा तो कितना देगा 2 आ जाएगा, यूनिट जेड देगा तो कितना देगा 2 2 4, तो 2 2 जा 4 4 जा 8/1, तो यूनिट जेड यही कहेगा मेरे ख्याल से, एक ही ऑप्शन है 4296 वाला, 4968 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक मार के आगे बढ़ लो, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th वाला क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ 15 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, 15 लीटर का हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का दे रखा है 40-60 मतलब 2:3, तो कितना का 5 के लिए 15, तो 3 क्या देगा 3 से 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, इतना आ गया। अगला क्या देखा 25%, अच्छा एक और देखा है 25 लीटर का देखा है जिसमें एसिड 60 है और वाटर 40 है, मतलब कितना 3:2, 5 किलो 25, तो 1 के लिए 5 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये कट गया, ठीक है। एडेड फाइंड जब, अच्छा दोनों को ऐड भी कर रखा है क्या, 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 21 होगा मेरे ख्याल से, 21 हो जाएगा। और हमें क्या बोल रखा है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, वाटर कितना निकल रहा है 19, तो 19 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 10, और ये 2 3 4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 करने चल जाएगा, 2 4 जा 2 जा 2 5 जा, इसको मैं अब कैसे करूँ 5 इंटू कर देता हूँ, इसको 5 इंटू कर देता हूँ, ये 25 हो जाएगा और ये कितना का 10 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को एक ही पॉइंट में आप चैनल दिख रहा है 47.50, इसका एक होगा क्योंकि देखो पॉइंट 10 ये 10 है ना, 10 किसी डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है अ मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ द 75 किलोमीटर पर, अच्छा नेक्स्ट ये एवरेज वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ ठीक है, एवरेज वाला क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 300 हो जाएगा, टाइम कैसे हो जाएगा 300/75 हो जाएगा, प्लस अगली डिस्टेंस कितनी थी 90, फिर 90/45 प्लस 390, और 390 किसे गया 390 गया अपॉन 390 अपॉन एक्स मान, तो इसको एक्स दे रखा, ठीक है। एक और एवरेज स्पीड कितनी है 43 1/3, तो 43 1/3 3 से 9 एक 10 और 4 से 12 13, 130/3 आ जाएगा। इसको मैं अगर काटना चाहूँ तो किससे कटेगा, इसको 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, 25 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जाएगा, यहाँ पर नीचे 4 आ गया, इसको 2 से आ जाएगा, तो ये 6 आ गया, 6 प्लस
390 एक्स, ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं। 3 से काटू क्या, 3 से काटूंगा तो 3 2 जा 6 और 3 130 अपॉन एक्स, ठीक है, इतना आ गया। बीच में बहुत हो गई, जीरो से ये पूरा जीरो कैंसिल हो देंगे और कितना देंगे 39 हो जाएगा इसको। अच्छा 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 कितना, 2 9 18 और 3 2 3 6 7 70 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 70 आ गया। 13 लाइट चली गई क्या, लाइट चली गई, आई होप दिख ही रहा है, कर लो आप एडजस्ट, पता नहीं इसको क्या हुआ, लाइट अचानक चली गई। कहाँ पे था मैं, 13 6 जा 78, तो मेरे को एक बार अच्छे से लिख दो, 6/2 प्लस 130 बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा था, 1 ही बच रहा होगा मेरे ख्याल से, तो 2 प्लस 130 बाई एक्स आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितना देगी 130/4, 4 1 जा 4 सॉरी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 के 2.5, 32.5 एक ही ऑप्शन है, आगे टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमको ये लिखना पड़ेगा, अलग पन्ना लेना पड़ेगा, अलग पन्ना ये आ गया, ठीक है, अलग पन्ने क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एज इट इज़ मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है a की पावर 4, सीधे सीधे दिख रहा है मुझे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन a माइनस बी। मेरा भाई देखो यही है, अब इसको तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, a का स्क्वायर ऐसे लिखोगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन एक बार a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैसे लिखोगे, a प्लस b और a माइनस बी, आइडेंटिटी तुम्हें पता ही होगा, a माइनस बी से ये माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू में a प्लस b, तो a कैसे हमारा था, यहाँ पर a हमारा था, a की वैल्यू कितनी थी √5x थी है ना, और b की वैल्यू कितनी थी √2y थी, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो कितना देगा 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू में कितना देगा √5x प्लस √2y, ठीक है। तुम मेरा सर इंटू कर दो, ठीक है मैं करता हूँ, तो 5x √x एक्स क्यूब इतना हो जाएगा प्लस 5 √2x स्क्वायर y प्लस 2 √5x y स्क्वायर प्लस 2 √2y क्यूब, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो ये क्या होगा √5 का x का क्यूब है ना, ये कितना देगा, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू देखी हमारी √5, a की वैल्यू √5 निकल गई, तो वैसे b की वैल्यू निकलेगी, b की वैल्यू हमारी ये देखो y क्यूब, इसका क्या क्वेश्चन क्या देगा, ये क्या है √2 का स्क्वायर, √2 का क्यूब है सॉरी, तो कितना देगा √2 इसकी b की वैल्यू निकल गई। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉमन निकालना है, c देखो फॉर्मेट क्या है c(x, y) और ब्रैकेट में z दे रखा है, d दे रखा है सॉरी, तो हमें x y तो कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें से x y कॉमन निकालो, तुम्हारा सर x y निकाल दी कॉमन, या देखो इसको मैं √5 को लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिखता हूँ 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो मेरे क्या क्या कॉमन आएगा, सर ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक √2 भी कॉमन आ जाएगा, एक √2 कॉमन आ गया, ठीक है, ये √2 कॉमन ले लिया मैंने, और एक √5 कॉमन आ जाएगा, तो ये √5 एक और कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से भी √5 हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √5 बच रहा है, √5x स्क्वायर, अच्छा x भी कॉमन ले लिया, y भी निकाल दिया, x बचेगा प्लस कितना बचेगा, जो बचेगा यार छोड़ो, ये तो कॉमन निकल रहा है ना हमें, तो ये देखो c क्या लिखे एक्स वाई, सी एक्स वाई है ना, ये फॉर्मेट है, एक्स वाई को हटा दो, ये एक्स वाई को हटा दो, डी तो ये जो है पूरा डी बचेगा, सी की वैल्यू कितनी है, इतनी निकल रही है, तो हमें दिख रहा है कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, a इंटू बी इक्वल्स टू सी है ना, क्योंकि 5 इंटू √2 यही तो है, दोनों पहले जो ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, एक हिल है एंड द फुट ऑफ द टावर इज 60, ठीक है, एक ये मेरा टावर हो गया, ये मेरा हिल हो गया, कितना बड़ा एलिवेशन ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल ना, हिल, तो मेरे ख्याल से ये 60 डिग्री हो जाएगा, और दूसरी लाइन बोलेगा ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इफ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ठीक है, इसकी 50 मीटर हाई हो गया, ठीक है, 30 के लिए अगर 50 है तो 60 के लिए कितने की 50√3, ठीक है, अगर ये क्या है 30 के लिए अगर 50√3 है तो 60 के लिए कितनी 50√3 इंटू √3, तो कितना देगा 3 5 15 150 मीटर, एक ही ऑप्शन है, आगे मैरिट टिक मारती, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 11 वाइट बॉल, ठीक है, 11 वाइट बॉल्स है एंड सम रेड बॉल्स, ठीक है, एक्स मैन बोल रहा है कि रेड बॉल्स है, ठीक है, और क्या बोल रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रेड बॉल इज डबल, रेड बॉल की जो है प्रोबेबिलिटी वो डबल है इसके मुकाबले, फाइंड द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स, ठीक है, तो भाई देखो 11 में अगर एक है तो दो कितनी 22 हो जाएगी, ये इतना ही, अब इसमें क्या ही होगा, ये ज़्यादा होंगे डबल तभी इसकी 22 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वाला, तो ये है ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हमारा ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है, एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो कितना है ये 1, -4, बी की वैल्यू दे रखी है
3,2 और सी की वैल्यू कितनी लिखी है -1,2। एक काम करता हूँ मैं सी को एलिमिनेट ही कर देता हूँ, तो कितना करना पड़ेगा +1 और यहाँ -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 इसमें करूँगा तो कितना देगा 4, इसमें +1 करूँगा तो कितना देगा 2 आ जाएगा, कॉमा -2 करना, -2 मतलब -6 करना पड़ेगा, इस -2 करना मतलब 0 करना पड़ेगा, और ये कितना देगा, ये तो 0 0 देगा। ठीक है, तो ये मेरा न्यू इक्वेशन निकल गई। तो इसमें आप फॉर्म लगाता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू 6 4 -24 और 2 0 0 -0, तो कितना देगा 2 12 देगा -12, लेकिन मॉड होता है ये, तो कितना देगा 12 देगा, 12 एरिया निकल गया। तो मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरी कितनी निकलेगी 12 निकलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बेस मुझे निकालना है, ये तो पूरा 0 0 ही है, तो एक काम करता हूँ मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को मैं लेता हूँ। तो डी को क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी को √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पुट कर दो, तो डिस्टेंस इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, तो कितना देगा डी कर कितने की 4 आ गई। ठीक है, क्या निकल रही है इन दोनों पॉइंट से डी की वैल्यू निकल रही है 4 निकल रही है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल रही है, इन दोनों से निकल गई √ कितना देगा x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 4 और 6 - 6 मतलब कितना देगा 36, 36 मतलब इसकी √ 40 निकल रही है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो कितना निकल रही है वो भी देख लेते हैं। √ 0 - 2 का स्क्वायर मतलब कितना देगा 4 आ देगा, प्लस 6 - 0 का स्क्वायर मतलब 36 आ देगा, तो इसकी भी √40 से निकल रही है। अब देखो हमारे पास 3 लाइन बची है, लेकिन आंसर इसी से निकल रही है क्योंकि ऑप्शन इसी से मैच हो रहा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना देगा हमें 4 देगा, हाइट हमें निकालनी है, एक और कितना 12, तो 4 3 4 12, एच के लिए कितना देगी यही जैसे देगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पुट करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो एच के लिए 6 निकल गई। ठीक है, 6 निकल गई। अगला क्वेश्चन 22 है। 22 कहते हैं हमें कि रुको एक मिनट बनना चेंज करना पड़ेगा। बोलता है द कर्व सरफेस ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर इज 1792 चल रहा है। ठीक है, द कर्व सरफेस ऑफ द सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज ठीक है ठीक 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 कर्व सरफेस है ना, मतलब 2 पाई आर एच के लिए 1792 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर के लिए देखिए हाँ ठीक है, आर के लिए 32 दे रखी थी। ठीक है, 32 सेकंड काटूंगा तो कितना देगा 4 8 जा 4 कितना देगा 4 4 जा 16 के 1 4 4 जा 16 17 19 4 8 जा 32, 8 के वजह से काटूंगा तो 8 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 के वजह से कितना देगा 2 जा 8 जा, एच के लिए कितने 28 आ गई। ठीक है, एच के लिए 28 आ गई। ठीक है, बहुत सही। फिर बोल रखा था इट इज मेल्टेड एंड ठीक है मेल्टेड करने का पाई स्क्वायर मतलब 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, तो 32 इंटू एच के लिए कितने 28 इक्वल टू कितना रखा था 42 स्पेरिकल ना कौन है सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब पाई से ये पूरा पाई कैंसिल हो जाएगा 42 ना आगे काटो तो कितना देगा 4 7 28 4 6 जा 7 4 जा 7 4 जा 7 6 जा 42 2 जा ये 3 जा जाएगा, तो और क्या देगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये कितना जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये कितना है ये है 8 4 जा 32 और ये कितना है 8 × 2, तो 8 8 और ये 8। ठीक है, तो आर के लिए कितने गई 8 आ रही है, आर के लिए 8 आ रही है। तो हम बोल रखा है कि सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इंटू 8 8 64, तो 4 4 16 अच्छा यूनिट ईयर से निकला 6 पाई, एक ही ऑप्शन में 256, वैसे भी 256 होता है वो। इतना हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रखा था 23 क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं। अ शॉपकीपर सेल्स द आइटम यूजिंग द फेल्टी मशीन। ठीक है, 25% लेस, मतलब 75 की वैल्यू कितनी है 100 हो जाएगी, 25% लेस। ही मार्क्स द ठीक है 115 भी कर रहा है। ठीक है, 100 की वैल्यू 15% अबूव कर रहा है तो 115 हो जाएगा। ई लॉन्च द डिस्काउंट 10% का। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी 90 की वैल्यू दे रही है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हमें 1 kg पे। ठीक है, इस 100 से ये पूरा 100 चल जाएगा, और कितने का 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5 5 1 जा 5 5 70 जा ठीक हो जाएगा, 5 से 23 हो जाएगा, और काटना चाहते हो क्या काटूँ मैं नहीं कटेगा कुछ बार, तो 150 हो जाएगा ये, और ये कितना देगा 9 3 जा 27 9 2 जा 18 19 20 207। हाँ 3 के वजह से कट रहा है यार, कुछ तो कट रहा था 350 और 3 6 जा 18 19 20 3 6 जा 18 19 20 के 2 आ जाएगा 3 9 जा 27, तो 50 और ये और कितना हो रहा है 19 आ रहेगा 19 50 इंटू 100, तो 15 2 जा अब 38 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये वाला है, ये मुझे ही नहीं आता तो मैं क्या बताऊँ मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अगला क्वेश्चन देखो 25 वाला, तो 25 वाले को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं 30 - 60/5 इंटू अच्छा ये बार देखा है, तो 16 - 8 कितना होता है 8 ही होता है, 8 / 2 इंटू रेसिप्रोकल 1/3, तो 3 2 जा 6 ये 10 आ जाएगा, ये 10 से कितना 2 जा हो जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, 16 और 30 तो 4 में 20 20 30 14 इसका राइट आंसर है, तो 25 का क्वेश्चन ठीक हो गए। मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।